सो अगर आप एक इंजीनियरिंग पास आउट हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल नहीं मिस आउट करनी चाहिए। सेबी ग्रेड ए की डिटेल नोटिफिकेशन आ गई है। यहाँ पे आपको पैकेज मिलने वाला है अप टू 22 LPA। इसकी डेट्स आ गई हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सोम्य सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है सेबी ग्रेड ए की डिटेल नोटिफिकेशन आ गई है, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और एग्जाम डेट्स भी बाहर आ गई हैं। इस वीडियो में मैं आपका इनका जो 31 पेजेस का प्रॉपर बुकलेट है, मैं सब कुछ उसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताने वाला हूँ कि भैया कब तक रजिस्ट्रेशन है, फेज़ 1 का एग्ज़ाम कब है, फेज़ 2 का एग्जामिनेशन कब है। सेकंड में आपको डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाला हूँ और इधर इन्होंने एक चीज़ बताई है कि फाइनल ईयर भी एलिजिबल है, तो उसका क्या सीन है आपको प्रॉपर बताऊँगा। फिर मैं आपको बताऊंगा पेपर पैटर्न, फेज़ 1 का पेपर पैटर्न क्या है, फेज़ 2 का पेपर पैटर्न क्या है और फेज़ 2 के पेपर पैटर्न में आई है चेंजेस। IT वालों के लिए तगड़ी चेंजेस आई है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, डिटेल में अच्छे से देखना है लास्ट तक। इतना क्लियर है। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी चेंजेस है, ये जो प्रॉपर PDF में आपको हाईलाइट करने वाला है, ये सब कुछ हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डालते हैं। प्रॉपर IT ऑफिसर के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके उसको ज्वाइन करो। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया आ जाते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रही है, कब तक है और एग्ज़ाम्स कब होने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं। तो भैया देखो 30 अक्टूबर, अभी जो आज दिन है, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। 28 नवंबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, पता, अरे 27 को भरेंगे, 27 को। भाई उस दिन इतना लोड होता है ना वेबसाइट पे, प्रॉपर भर नहीं पाते, मिस्टेक्स होती है, फिर बोलते हैं अरे हो नहीं रहा है, वेबसाइट नहीं चल रही। भाई टाइम पे 15 तारीख तक भर देने का, इतना क्लियर है। ओके, अब आ जाते फेज़ 1 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 10 जनवरी को होने वाला है। मतलब मोटा मोटा अगर अपन देखें तो अपने पास 70 डेज़ है। मैंने हाउ टू क्रैक में 60 डेज़ का एस्टिमेशन किया था, अपने पास तो 70 दिन है। अच्छा खासा टाइम मिला है, इतना टाइम पहले नहीं मिलता था। अब मेरी बात समझ रहे हो, तो अभी से तगड़ी तैयारी करना शुरू कर दो। जैसे ही आपका फेज़ 1 का एग्जामिनेशन होगा, उसके ऑलमोस्ट 40 डेज़ के बाद फरवरी 21 को अपना क्या होने वाला है, फेज़ 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के बारे में आपको डिटेल्स आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट डेट समझ गए सुमेर भाई। सेकंड आ जाते हैं, जो सबसे वो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले मैं जनरल का बता देता हूँ, उसके बाद मैं IT का बताऊँगा। जनरल में इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप कोई भी मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हो, मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन इन एनी डिसिप्लिन, तो आप एलिजिबल हो। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो समझो 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होता है, तो उसके बाद आपको 2 साल का मास्टर्स, MBA ये डिग्री ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप समझ रहे हो, अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया। पर अगर आपने ये किया है, बैचलर डिग्री है अगर आपके पास इंजीनियरिंग की, अब मेरी बात समझ रहे हो, आपको बैचलर डिग्री आपकी लॉ की है या फिर बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग की, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो 4 साल की होती है इंजीनियरिंग जैसी डिग्रियाँ, तो भैया आप इसके लिए एलिजिबल हो। 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री एलिजिबल है कोई भी ब्रांच से। फिर उन्होंने बोला अगर फिर आपने CA किया है, CFA किया है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ओके, सेकंड जो आ जाते हैं, मैं IT वालों को बता देता हूँ, 22 वैकेंसीज़ हैं। और आ जाते हैं, अगर आपने बैचलर डिग्री की है इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच, तो आप एलिजिबल हो। जिसका मतलब है मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, कोई भी इंजीनियरिंग अगर आपने की है जो प्रॉपर 4 साल की है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। कॉम्स, IT, AIML वाले तो है ही, पर अभी बाकी ब्रांच की भी एलिजिबल है, इतना है। या फिर आपने बैचलर डिग्री की है एनी डिसिप्लिन से विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। मतलब समझो 3 साल का बच्चों ने BCA किया है, उसके बाद अगर आपने MCA किया है या फिर BSc IT के बाद आपने मास्टर्स की डिग्री की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो जो 3 साल वाले हैं उनको मास्टर्स की डिग्री लगती है। IT का समझ में आ गया? ओके भैया, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं मोटा मोटा IT ऑफिसर के लिए मैं बताता हूँ, इसलिए मैं ही आपको बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, कुछ पॉइंट्स है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान एट अ टाइम 2 स्ट्रीम्स में अप्लाई कर सकता है बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो वो जनरल का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, आपको फाइनेंस की रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, पर आप जनरल भी दे सकते हो, उसी के साथ आप IT का भी दे सकते हो। यही चीज़ इन्होंने बताई है। कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 स्ट्रीम्स ओनली फॉर विच दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब मेरी बात समझ लो, लेकिन इसके लिए सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग से पैसा भरना पड़ेगा दोनों चीज़ का। इतना क्लियर है?
रिक्वेस्ट फॉर चेंज और करेक्शन इन एनी पर्टिकुलर इंक्लूडिंग कैटेगरी इन द एप्लीकेशन फॉर्म वंस एप्लीकेशन फाइनली सबमिटेड नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। जिसका मतलब आपने फॉर्म में अगर गलती करी और आप बोलते हैं अरे यार एडिट कर देता, तो एडिट का ऑप्शन नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो, आपको फिर से नया फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके नए पैसे भरने पड़ेंगे। मुझे भी नहीं पता कि ये रूल क्यों है, पर ये है, आप समझ रहे हो। तो जो भी लेटेस्ट फॉर्म रहेगा आपका, अगर आपने 2 बार भरा तो जो लास्ट वाला भरा रहेगा उसी को माना जाएगा, पर एडिट का ऑप्शन नहीं है। इसलिए सोच समझ के आराम से भरो। यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देख लो, मैं भी कोशिश करूँगा एक हाउ टू रजिस्टर का वीडियो बनाने का, पर पहले 2-3 वीडियो देख लो, उसके बाद ही प्रॉपर भरना। ओके, फिर आए थे थर्ड पॉइंट, और आपको कहाँ आपका जो होने वाला है वो बताया हुआ है कि कहाँ आपको जॉब का रहेगा ट्रांसफर वाला सीन। फोर्थ है कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड और विल अपीयर फॉर फाइनल एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2। अब ये लोग एक चीज़ बता रहे हैं, पर मैं आपके सामने बेसिक मैथ्स रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल है। आप फेज़ 1 फेज़ 2 का एग्जामिनेशन दे सकते हो करंटली, अगर आप सेम 7 या फिर सेम 8 में हो, जो इंजीनियरिंग का बताता हूँ। और फेज़ 3 में आपको रिजल्ट मांगा जाएगा। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, देखो इधर आ जाते हैं अपन पहले पेज पे। जनवरी फरवरी में समझो आपका फेज़ 2 का एग्जामिनेशन हो गया, 1 महीने के बाद अपना रिजल्ट आया, मार्च में रिजल्ट आया, और उसके 1 महीने बाद अप्रैल में आपका फेज़ 3 का हो गया अपना। फेज़ 3 क्या कि भाई इंटरव्यू सेट हो गया। क्या आपका अप्रैल में एग्जामिनेशन हो जाती है इंजीनियरिंग की? नहीं होती। अप्रैल एंड में और मई में अपनी एग्जामिनेशन होती है, रिजल्ट आता है जून जुलाई में। तो ये हिसाब अपने दिमाग में रखना और उसके बाद ही सोच समझ के फाइनल स्टूडेंट हो तो अप्लाई करना। अब मेरी बात समझ रहे हो? वरना बालेंगे वाले यार सुमेर भाई तू तो बताया ही नहीं, ये हो गया। सुमेर भाई पहले बता दिया है। द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबल एग्जामिनेशन, जो आपके रिजल्ट में, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट में आपका ऑनलाइन भी रिजल्ट आ गया है तो आप बता सकते हो, लेकिन नहीं आता है यार। इंजीनियरिंग का एग्जाम मई जून में आता है, रिजल्ट आता है। अब यार आपकी जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब सॉरी 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज नहीं, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। उससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। आपकी जो बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1995 के बाद हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। कुछ रिलैक्सेशंस है, जैसे अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशंस है। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस से आते हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशंस है। ओके, तो भैया आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी सेबी ग्रेड ए IT ऑफिसर की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो डेट्स आ गई, सब कुछ हो गया, पर क्या आपकी प्रिपरेशन हो गई है? क्या आपके पास प्रॉपर सारे रिसोर्सेज है जो रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? क्योंकि ये टाइम 10 जगह भटकने का नहीं है, एक ही जगह पे प्रॉपर रिसोर्स हो जाता है, अपनी प्रॉपर तैयारी हो जाती है। और यहाँ पे आपकी मदद करता है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का सेबी ग्रेड ए का IT ऑफिसर का कोर्स। इस कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है मैं आपको बता देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज खुलेगा। इधर अपने को कंटेंट वाले पार्ट पे जाना है। जैसे आप कंटेंट वाले पार्ट पे जाओगे आपको फेज़ 1 फेज़ 2 का प्रॉपर कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा। अगर आप फेज़ 1 में देखोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और IT जो पेपर 2 का सब्जेक्ट है वो भी मिलेगा। एक चीज़ नहीं है जो मैं आपको क्लियरली पहले बता देता हूँ, जनरल अवेयरनेस वाला नहीं है, बाकी सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। इसके आप देखो तो प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सब कुछ आपको एक जगह पे है। IT स्पेशलाइजेशन में भी आपको देखो सारे सब्जेक्ट्स के प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स है, उसके नोट्स हैं, उसी के साथ साथ उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हैं जो मॉक, क्योंकि अभी फेज़ 2 में भी इन्होंने क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिस दिया हुआ है। तो आप देखोगे तो पर सब्जेक्ट में 100, 150, 250, कहीं कहीं तो 300 तक भी हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम डाली हुई है। उसी के साथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, अभी करंटली 4 है पर बहुत जल्दी और भी ऐड हो रहे हैं, आप समझ लो। फेज़ 2 में अगर आप जाओगे तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में ऐसे राइटिंग किस तरह से करनी है, रीडिंग कम्बिनेशन को कैसे करना है, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। साथ ही साथ अभी जो पेपर 2 है इसमें क्या हुआ है, पहले थी प्रोग्रामिंग, अभी आज ही जो पैटर्न आई है उसमें बताया कि MCQs आने वाला है। तो ये जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है ये अपडेट होके इसमें MCQs की चीज़ें आ जाएगी। लेटेस्ट आपको सारा MCQs मिलेगा और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पे। तो भाई अगर तू एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहता है तो दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। फिलहाल अगर आप देखोगे तो कोर्स की प्राइस है ऑलमोस्ट 1999 जो 2000 रुपीज़ है। आप अप्लाई हेयर पे जाके अगर आप सेबी 25 का कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको ये ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ में मिल जाता है। क्लियर है? तो ये कोर्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको जाके ज़रूर चेकआउट करो और चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पेपर पैटर्न। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि पेपर पैटर्न में IT वाले में चेंजेस आए हैं और अच्छा खासा फेज़ 2 में चेंज है, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। पहले फेज़ 1 का पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। पेपर पैटर्न में आ जाते हैं। पहला देखो, फेज़ 1 में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में क्या आएगा, आपको जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, ये देखो जनरल अवेयरनेस, उसी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है और रीजनिंग होती है। 4 चीज़ें होती हैं, आप समझ रहे हो। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 80 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मिनट्स अपने को मिलते हैं और इसमें पेपर 1 में ओवरऑल आपको 30% कट ऑफ लाना है। इतना समझ में आ गया? ओके।
फेज़ 1 में पेपर 1 समझ में आ गया, ओके। पेपर 2 पे आ जाते हैं। पेपर 2 दो होता है, अगर आप जनरल दे रहे हो तो आपको 6 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। ये जो 6 सब्जेक्ट आपके कॉमर्स, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, ये तो आपको ये देना पड़ेगा। 100 मार्क्स का होता है, 40 मिनट और 40% इसका कट ऑफ होता है। पर अगर आप IT वाला से दे रहे हो तो आपको आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग MCQs आएंगे, आपको वो देना है। उसमें भी आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मिनट मिलेंगे और 40% उसका कट ऑफ होगा। पेपर 1 का 30%, पेपर 2 का 40% और इन दोनों का एग्रीगेट जो कट ऑफ है वो 40% होगा। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो 40% आपका सबको मिला के 40% से अबाव होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो फेज़ 2 में जाने के लिए। कुछ बच्चों को क्या लगता है पता है? उनको लगता है भाई मेरे को पेपर 1 और पेपर 2 में 2 पेपर होने वाले, जनरल भी होगा और मेरा IT का भी होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप जनरल दे रहे हो तो एप्टी-विप्टी देना है और सिर्फ जनरल देना है। अगर आप IT दे रहे हो तो पेपर 1 ये वाला एप्टी-विप्टी करना है और IT के MCQs आएंगे। इतना क्लियर हुआ? ओके। नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 मार्क्स आपका कटा जाएगा अगर आपके रॉन्ग आंसर्स है तो। वही चीज़ जो मैंने बताई वापस के 30% पेपर 1 में कट ऑफ होता है, पेपर 2 का भी कट ऑफ होता है, वो होता है 40%। और आपका एग्रीगेट जो कट ऑफ है वो ओवरऑल का मिला के भी 40% से अबाव होना चाहिए, तभी आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हो। इतना समझ में आएगा? ये चीज़ उन्होंने बताई गई है। ओके, अब आ जाते हैं पेपर फेज़ 2। फेज़ 1 जो है पेपर 1, पेपर 2 डन। सुमेर भाई समझ में आ गया? समझ में आ गया। फेज़ 2 के पेपर पैटर्न पे आ जाते हैं और जिसमें चेंजेस भी हैं। फेज़ 2 के पेपर पैटर्न में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में क्या पूछते हैं? इंग्लिश आता है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको लिखना नहीं है, वहाँ पे भी टाइप करना पड़ता है। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से कर लो। 3 चीज़ें पूछी जाती है, इधर ही इन्होंने बताया हुआ है। एक ऐसे आएगा, एक प्रिसाइज राइटिंग आएगी, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। तो ये 3 चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। LMD के कोर्स में हमने इसको भी बताया कैसे करना है। 100 मार्क्स का आता है, 60 मिनट मिलते हैं और इसका 30% अपना कट ऑफ होता है। ओके, फिर आ जाते हैं पेपर 2। पेपर 2 में जो अगर आप जनरल से कर रहे हो तो ये 6 के 6 सब्जेक्ट जो आपने फेज़ 1 में पढ़े थे पेपर 2 में सेम सिलेबस आने वाला है। थोड़े से न्यूमेरिकल्स है, जो क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स के आने वाले हैं। तो पहले 50 क्वेश्चन थे, इधर 100 क्वेश्चंस आ जाएंगे। 90 मिनट्स का अपने को टाइम मिलेगा और 40% इसका कट ऑफ है अगर आप जनरल से हो। पर अगर आप IT का दे रहे हो तो IT वालों को बताओ, IT वालों को 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 1 इंग्लिश और दूसरा जो पेपर 2 है उसमें IT पूछा जाता है। अभी जो IT में सबसे बड़ा चेंज है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अच्छे से समझो। पहले IT में फेज़ 2 जो था उसका जो पेपर 2 था उसमें कोडिंग पूछा जाता था। आपको 9 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से अपने को 6 क्वेश्चन सिलेक्ट करके सॉल्व करने थे। इतना समझा? इस बार उन्होंने नहीं लिखा है, इस बार लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। कौन से टॉपिक्स पे आएंगे? मिक्स ऑफ लॉजिक, फ्लो कंप्लीशन, डीबगिंग, सिंटैक्स अंडरस्टैंडिंग, प्रोग्राम, ड्राई रन आउटपुट, डेटा एनालिसिस एक्सेट्रा। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो इसमें जो अभी सिलेबस है वो डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला ही है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस बार MCQs आने वाला, मतलब आपको कोड दे दिया रहेगा और बोलेगा इसका आउटपुट क्या बता, या फिर ये कोड में क्या एरर है ये बता। यहाँ पे ये थियरी भी पूछ सकते हैं, तो ये वाला चीज़ समझना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं फिर सुमेर भाई कोर्स जो आपने हमको सेबी का कोर्स दिया है उसमें तो कोडिंग वाला पार्ट है। आप टेंशन मत लो, हम उस कोर्स को भी अपडेट करेंगे, उसमें भी MCQs आपको मिल जाएंगे। मुझे थोड़ा सा हफ्ते भर का टाइम दो, उसमें वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। पर फेज़ 1 में कोई चेंज नहीं है, फटफट अपनी तैयारी शुरू करो, उसमें पीछे मत रहो। ये मत सोचो कि अरे चेंजेस है, मैं तो आएगा तब देखूंगा। अब तैयारी शुरू कर भाई, क्या सोच रहा है, किस चीज़ का इंतजार है? ओके, तो IT में क्या होने वाला है? MCQs आने वाले हैं। 100 मार्क्स के MCQs होंगे, 180 मिनट अपने को मिलेगा, 40% इसका कट ऑफ है। फेज़ 2 में तो वैसे क्या ही कट ऑफ है भाई, चुपचाप। फेज़ 2 में तो मेरिट बेस है, आप समझ रहे हो? उधर तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया। अभी देखो बोला है फॉर कैंडिडेट हु आर अप्लाइड इन मल्टीपल स्ट्रीम, जो 2 पेपर दे रहे हैं पेपर 2, तो उनके पेपर 2 अलग अलग ये वेरियस शिफ्ट में लगेंगे। अब मेरी बात समझ रहे हो? जो जनरल भी दे रहा है, IT भी दे रहा है, तो उनके अलग अलग शिफ्ट होंगे। और ये जो कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल सिलेक्शन क्या होगा मेरिट में? समझो 22 IT की वैकेंसी है, तो वैकेंसी जितनी है उसके 3 टाइम्स बच्चे सिलेक्ट होंगे फेज़ 2 में, और उतना इंटरव्यू होगा। समझो 22 वैकेंसी है तो 66 लोग सिलेक्ट होंगे फेज़ 2 में मेरिट में, और 66 का इंटरव्यू होगा जिसमें से 22 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे। ओके, ये चीज़ इन्होंने बताई है। अब आ जाते हैं और चीज़, जो फेज़ 2 का जो आपका पेपर होने वाला है उसका वेटेज होगा 85%, उसका देखा जाएगा। और जो 15% है वो वेटेज होगा आपका इंटरव्यू का। इन दोनों को मिला के वापस मेरिट निकाली जाएगी और प्रॉपर मेरिट निकाली जाएगी, और फिर आपको जिनकी भी सिलेक्शन होगी इनके वेबसाइट पे आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? ओके, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीधा इसका सिलेबस है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सीधा नीचे जाते हैं अपन, सबका सिलेबस इसके अंदर है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं आपको IT का बताता हूँ।
ओके, तो आ गए अपन आईटी के सिलेबस के लिए। ये रहा। तो सबसे पहले जो सिलेबस है वो है फेज़ 2 का पेपर 2 का। अब आप बोलोगे सुमेर भाई पेपर 1 का एप्टीट्यूड का तो सिलेबस कैसे किधर है, ये तो आप सीधा पेपर 2 का बता रहे हो फेज़ 1 का। भाई एप्टी का सिलेबस पे मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, हाउ टू क्रैक वाला। उसमें फेज़ 1 का पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, उसमें जो सिलेबस बताया उसको अच्छे से जाके प्रिपेयर करो। फेज़ 2 में जो चेंजेस आई है उस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा, पर फिलहाल पेपर 2 का सिलेबस मैं बता देता हूँ। ये सिलेबस मैंने पहले भी बताया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ था। डेटाबेस, एसक्यूएल, प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिटिक्स, एल्गोरिथम, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा वेयरहाउस, शेल प्रोग्रामिंग, इन सब पे एमसीक्यूज आएगा। उसके वेटेज अपने को यहाँ पे दिए हुए हैं। फेज़ 1 का पेपर 2 वाला ये फंडा है, इतना समझा? ओके। फिर आ जाते हैं सुमेर भाई, फेज़ 2 का पेपर 2 में कोडिंग आ रही थी, पर अभी एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो उसका सिलेबस क्या है? उसका सिलेबस वही है। अब मेरी बात समझ रहे हो? पर रैदर देन कोडिंग अब आपको एमसीक्यूज पूछेंगे, कोडिंग के स्निपेट्स पूछ लेंगे, कोडिंग के आउटपुट पूछेंगे, कोडिंग में एरर पूछेंगे। आप समझ रहे हो? तो अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट सही है तो आप आराम से इसको, ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो सकता है मेरे को लग रहा है, लेकिन मुश्किल तो नहीं ही होगा। इतना समझ में आ गया? एल्गोरिथम है, डेटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और इसमें बताओ, एल्गोरिथम आपको फेज़ 1 में भी था, पेपर 2 में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फेज़ 1 में भी था। तो ये दोनों चीज़ें वापस पढ़नी है, डेटा स्ट्रक्चर और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, और इसके बेसिस पे कोडिंग स्निपेट्स और अलग अलग चीज़ें प्रॉपर प्रिपेयर करनी है। मैं बहुत जल्दी एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा कि फेज़ 2 को किस तरह से क्रैक करना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं भी थोड़ा सा डेटा लेके समझना चाहता हूँ कि क्या चेंजेस आए हैं। बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये जो प्रॉपर ये पूरा सब कुछ है, ये हाईलाइटेड वाला अगर आपको चाहिए और भी मैं रिसोर्सेज शेयर कर रहा हूँ, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इतना समझ में आ गया? लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताने वाला था, देखो इंग्लिश का इन्होंने बताया हुआ है क्या क्या चीज़ें पूछेंगे। तो प्रिसाइज राइटिंग आने वाला है, ऐसे राइटिंग आने वाला है और रीडिंग कंप्रेशन आने वाला है। तो ये था इसका पूरा प्रॉपर एनालिसिस। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप हमारे टेलीग्राम में हमको पूछ सकते हो, हमारे ऐप में चैट सेक्शन है उधर आके हमको पूछ सकते हो, हमको आप कनेक्ट कर सकते हो। इतना क्लियर है? तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी, आपको सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई रहेगी। देख भाई, डेट्स आ गई, सब कुछ अभी तेरे सामने है, अब पूरा तेरी मेहनत पे। टाइम भी तेरे को मिला है 70 डेज़ का। अब कुछ बहाने मत बना कर ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, दिन का लग जा 7-8 घंटा रोज़ का पढ़ाई करना है भाई, रोज़ की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? मुझे पता है कंपटीशन टफ है, सेल्फ डाउट भी आएंगे, लेकिन दुष्यंत कुमार का एक शेर है ना कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तू तो तेरा 100% दे दे। क्लियर है? अपना पूरा 100% देना, बहुत मेहनत करनी है और तू कर लेगा। LMT का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, उधर भी हम लोग और भी रिसोर्स शेयर करने वाले। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।